जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री जिला पर। MPDLAD सीरीज़ में ये अगला वीडियो जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो 5th राउंड का रिज़ल्ट है, जो सीट अलॉटमेंट लेटर है, वो कब तक जारी होगा। दूसरी बात, अगर जब तक वो जारी नहीं हो रहा है तो अभी क्या चल रहा है भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि क्या उन विद्यार्थियों को एडमिशन मिलेगा जिन लोगों ने गलत तरीके से अपने मार्क्स को, अपने परसेंटेज को बढ़ा करके अपलोड कर दिया और उसके बाद मेरिट को बढ़ा दिया उन लोगों ने। क्या उन लोगों का एडमिशन होगा? तो ये सारी बातें। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि भाई 3rd और 4th राउंड में अगर किसी ने ऐसा किया होगा और उसकी वजह से फिर उसको अगर सीट मिली होगी, एडमिशन ले लिया होगा, क्रॉस वेरीफाई ये लोग करेंगे या नहीं करेंगे बाकी 3rd और 4th वालों को, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इन्हीं सब से रिलेटेड हमारा ये वीडियो होने वाला है। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक, सो दैट कि मैं आपको ज़्यादा कंफर्टेबली और ईजिली समझा पाऊँ कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। ठीक है, तो मेरा नाम है राकेश यादव और ये है हम सभी लोगों का प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री जिला। बात करते हैं MPDLAD की 5th राउंड की। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहूँगा जो कि यहाँ पर मेन वेबसाइट के मेन पेज पर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है ना, तो ये आप पढ़ सकते हो मेरे साथ। क्या लिखा हुआ है? अंतिम चरण में, ये जो नीचे की तरफ ये वाला पूरा पार्ट है ना, ये वाला, अंतिम चरण में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के पूर्व महाविद्यालय अभिलेखों से सत्यापन उपरांत ही प्रवेश देंगे। ठीक है, मतलब पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे तभी आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं। कूटरचित मतलब कि गलत तरीके से अथवा अस्पष्ट अभिलेख के आधार पर प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश न देते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद DLAD प्रवेश नियम की कंडिका 10.6 के अनुक्रम में कूटरचित अभिलेखों के आधार पर प्रवेशित अभ्यर्थियों का राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अधिकृत दल से परीक्षण कराया जाएगा। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग कराएंगे भैया। तो जिन लोगों ने इस तरह से एडमिशन लिया है, ठीक है, उनके साथ तो किसी एक भी अभ्यर्थी के प्रवेशित होने पर संबंधित महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने तो NCTE से आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। मतलब जिन भी कॉलेजों ने इस तरह से एडमिशन ले लिया है बिना क्रॉस वेरीफाई किए हुए डॉक्यूमेंट्स को, और अगर उन कॉलेजों ने एडमिशन ले लिया है और अगर बच्चे ने इस तरह का कुछ किया है और मामला अगर गंभीर हो गया है, तो ये आप समझ लो कि वो कॉलेज नपने वाला है डेफिनेटली, और साथ साथ बच्चा तो जाएगा ही जाएगा। तो मतलब जितने भी लोगों ने इस तरह का कर रखा है ना, पहले से एडमिशन दे रखा है, तो भाई उन लोगों का एडमिशन तो कैंसिल होना ही होना है। तो जो लोग ने 3rd 4th राउंड में इस तरह के गेम किए और उसकी वजह से सीट ले ली, तो भाई आपका गेम ख़त्म होने वाला है डेफिनेटली। रही बात 5वें राउंड में, ये बात पकड़ में आ गई, तो अब 2nd राउंड भी देखा जाएगा, 3rd राउंड भी देखा जाएगा। अब जितने भी राउंड एसोसिएटेड थे, ठीक है, वो सारे राउंड ही देखे जाएंगे। तो इसी चक्कर में यही वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से 5th राउंड का रिज़ल्ट डिले हो रहा है। ठीक है ना, मतलब RSK के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो इस बात पे विचार कर रहे हैं कि 2nd राउंड, 3rd राउंड, 4th राउंड में अगर किसी तरह से बच्चे ने अगर यही करके अगर एडमिशन ले लिया है, कॉलेज ने वेरीफाई नहीं किया है, तो उन बच्चों का क्या करें भाई। मतलब क्योंकि कुछ ऐसे बहुत सारे, क्योंकि अभी तक तो उन लोगों ने अपनी फ़ीस भी जमा कर दी होगी और बाकी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी पूरी कर दी होंगी। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उठ रहे हैं भाई। ऑफिशियल्स जो हैं इसको लेकर के थोड़े बहुत क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं कि भाई करना क्या है, अवेयरनेस उनके अंदर आ रही है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या उन बच्चों पे एक्शन लिया जाता है या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि देखो भाई, जो हम लोगों का मेरिट गया था, जो कट ऑफ गई थी 4th राउंड की, वो 75+ % पहुँच गई थी। ठीक है ना, अब इतनी परसेंट भाई कोई ये हल्की परसेंट नहीं होती है, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं।
ये कोई कम परसेंट नहीं है। इतनी परसेंट के ऊपर जाने का मतलब ये है कि बड़े लेवल पे स्कैम हुआ इसमें, और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने लो परसेंटेज को हाई परसेंट दिखा करके और एडमिशन लिया, जिसकी वजह से जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे उन डिज़र्विंग कैंडिडेट्स का एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई रिज़ल्ट का क्या होगा, कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। तो देखो यार, जब तक मैं बताऊं, इस बारे में अभी मामला ये चल रहा है क्या है कि ये इंटरनल कमेटी को सौंप दिया गया है, ठीक है ना। और इंटरनल कमेटी जो है इस पे काम कर रही है। जब तक इंटरनल कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं करती है तब तक तो रिज़ल्ट आने से रहा। ठीक है, इंटरनल कमेटी अपनी रिपोर्ट फाइनल सबमिट करेगी, और जब वो सबमिट करेगी तो उसमें बहुत सारे ऐसे डेटा रहेंगे, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस रहेंगे, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसके बेसिस पे आरएसके जो है उन कैंडिडेट्स के खिलाफ एक्शन ले सकता है जिन कैंडिडेट्स ने ऐसा किया है, या फिर जिन कॉलेजों ने उन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई ना करके और बिना क्रॉस वेरीफाई किए ही एडमिशन दे दिया है। तो डेफिनेटली उन लोगों पे गाज गिरेगी। तो उसी से रिलेटेड ये डिले लगातार चल रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये डिले कब तक चलता है ना। और मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि देखो यार, जब तक मैं क्लियरली बता दूं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या होगा, बता नहीं रहे हो, कंफर्म नहीं बता रहे हो, आप भी बस वीडियो बना रहे हो। तो देखो, एक बात बताऊं मैं, जब तक अगर कोई मामला हो जाता है तो जब हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी एक इंटरनल कमेटी होती है जिसको मामले भेज दिए जाते हैं। तो जो इंटरनल कमेटी होती है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है, और वो फाइनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही तब डिसीजन आता है। तो आप एक बात समझ लो, जब तक ये इंटरनल कमेटी का फाइनल रिपोर्ट आता नहीं है तब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, और जैसे ही इस इंटरनल कमेटी का फाइनल रिपोर्ट आ जाता है तो आपका रिज़ल्ट उसके विदिन 2 डेज़ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो सबमिशन हुआ नहीं है रिपोर्ट का, रिपोर्ट सबमिशन हुआ नहीं है, और जैसे ही रिपोर्ट सबमिशन होगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि हाँ रिपोर्ट सबमिट हो गई। और जब रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी तो 2 से 3 दिन के अंदर, विदिन 2-3 डेज़, आपका रिज़ल्ट जो है वो आपका पब्लिश हो जाएगा, और सीट अलॉटमेंट लेटर जिन बच्चों को भी कॉलेज मिलेगा, सीट मिलेगी, उनके लिए जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख पाओगे कब, जब आप दो जब आपका रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा उसके बाद ही आप देख पाओगे। ठीक है ना। तो अभी आप लोग यार क्या रहो, फ्री रहो। ठीक है, अब फॉर्म तो भर ही दिया है, अब कुछ कर नहीं सकते, अब तो आपके हाथ से चीज़ें निकल गई ना, अब आप सिर्फ वेट कर सकते हो। थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, डिले ज़रूर हो रहा है बट एट द एंड जो भी कुछ रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी हाईली पॉजिटिव। और हम तो चाहते ही हैं कि भाई जो गलत तरीके से एडमिशन ले रहा है उसका नाम वाम ख़त्म होना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि जो सही बच्चे हैं, जो डिज़र्विंग बच्चे हैं, उन लोगों को मिलना चाहिए ना कायदे से, तो यही होना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। जैसे ही रिपोर्ट सबमिट होगी फाइनल, उसके बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ रिपोर्ट फाइनली सबमिट होगी। ठीक है, तो टिल देन घबराएं ना और पेशेंस बनाए रखें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।